सुहेल अकबर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से कसूर बंदा नाचीज़ के पास तशरीफ़ लाए। और सुहेल अकबर साहब और आपके साथ खावर संधू साहब जो हमारे नवाए वक़्त के सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। और जो कोरोना के हवाले से आपने बात की है वो बिल्कुल कोरोना है जी, ये ड्रामा तो नहीं है। देखें, हमारे जो अवाम हैं ये ड्रामा समझते समझते जब ये लॉकडाउन में जो नरमी लाई गई है उसके बाद जैसा कि ईद गुज़री है, ईद के बाद ये कोरोना बिल्कुल अयां हो गया है, सबके सामने आ चुका है। पहले भी था लेकिन लोग मानते नहीं थे। मैं समझता हूं जैसा कि हुकूमतों में अपोजिशनें मौजूद होती हैं, अपोजिशनों के लोग जो होते हैं वो दूसरी हुकूमत को गिराने के लिए कोई साजिश ऐसी बना के फैला देते हैं, कोई ऐसी साजिश करते हैं कि अवाम जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए। तो इसी तरह बिल्कुल साजिशें होती रही हैं, मगर हकीकत तो ये है कि कोरोना मौजूद है। कसूर में पहले बहुत कम लोग थे, अब कसूर में भी आज मैं आपको ताज़ा तरीन बता देता हूँ। कसूर वापडा के ऑफिस में 6 के करीब जो एहलकारान हैं उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है और वो आज वापडा के ऑफिस को सील भी कर दिया गया है। तो लोग इसे अभी भी मजाक समझते हैं। मैं ये कहूँगा सुहेल अकबर साहब के अवाम को समझ जाना चाहिए कोरोना मौजूद है और ये कोरोना कोई आम बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। ये जो स्लोगन बना हुआ है कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, मैं समझता हूँ कि लड़ तो हम सकते नहीं हैं। हमें चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना नहीं और सिर्फ बचना है। जैसा कि मियां शबान ने पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप में बताया, आपने सुना होगा कि वो ये कह रहा है, एक मासूम छोटा सा बच्चा कह रहा है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना भी नहीं, सिर्फ इससे बचना है। तो बचा कैसे जा सकता है? ये जो जगह जगह पे आवाम का जम्मे गफ़ीर है ये नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और मास्क लेने चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो बिल्कुल कोरोना मौजूद है, लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मजाक नहीं समझना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर जो हुकूमत की SOPs मौजूद हैं, जो बनी हुई है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ एम नवाज़ करीमी साहब का, जो हमारे नवाइवत को रिप्रेजेंट करते हैं कसूर से और इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे लिए और सुहेल अकबर साहब के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि जब भी हम बुल्ले शाह की धरती कसूर आते हैं तो ये हमारी हमेशा ही ये ऐसी मेहमानवाजी करते हैं कि हम अगली बार के लिए फिर यहाँ बैठे बैठे प्रोग्राम तय कर लेते हैं कि कब आएंगे दोबारा। दूसरी बात, आपने कोरोना की तरफ जो आपने इन्होंने करीमी साहब ने भी उस पर काफ़ी लंबी गुफ्तगू की और आपने भी ये सवाल किया। तो बात ये है कि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं इसका तीसरी दुनिया के ममालिक से ताल्लुक़ है। हम एक कौम नहीं है, हम पुरहजूम माशरा हैं जिसमें हमारी मिसाल एक ऐसी है कि हम कभी भी एक सिमत पे एक कौम की तरह कभी भी नहीं चल सकते। जिस तरह चीन की कौम ने कोरोना को शिकस्त दी और वो तमाम हुकूमती SOPs पे अमल किया जो हुकूमत ने उनको बताए और उन्होंने उस पर सख्ती से अमल किया। हुकूमत का भी फिर उसमें तामन शामिल हार रहा। हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो शुरू में संजीदा नज़र नहीं आई। हमें जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मशीरे सेहत करते थे या हुकूमत के दीगर नुमाइंदगान इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इनमें खुद डिस्टेंस नहीं होता था जो ये कौम को बताते रहे। इन्होंने खुद मास्क नहीं लिए होते थे जो ये कौम को बताते रहे। इन्होंने जो जितने SOPs कहे कि ये कौम करे, ये कौम करे, इन्होंने खुद उस पर अमल नहीं किया। और जब भी हम इनको सुनते थे तो ये कहते थे कि हमारे अंदाजे ये थे, हमारे अंदाज़ों से ये कम, जितने भी कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं हमारे अंदाज़ों से कम है। यानी कि कौम को एक तरह की ये खुद ही तसल्ली देते रहे। फिर ये कौम जो पहले ही तीसरी दुनिया के हम ममालिक में शामिल हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, बल्कि तरक्की पजीर से भी हम नीचे हैं कि हमारे यहाँ जो मैशत है वो पहले ही डामाडोल है और कारोबार जो है वो ना होने के बराबर हैं। कर्ज़ों में हम डूबे हुए हैं। तकरीबन आलमी बैंक हो या IMF हो या और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उनके हमने कर्ज़े देने हैं। वो कर्ज़े वक्त के साथ साथ बड़े भी हैं। तो इन हालात में हुकूमत की तरफ से वो संजीदगी का जो एक डिमांड थी, जो अपील थी, वो बड़ी नागज़
नागज़ीर थी। और हम जो लोग सड़कों पर कवानीन का एहतराम नहीं करते तो वो उन SOPs का क्यों कर एहतराम करेंगे जिसका हमें ज़िंदगी में पहली बार सामना करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस वक्त भी संजीदा ना हुए तो जो कोरोना ने हमारे यहाँ जिस तरह इस खौफ और दूसरी सूरत हाल जो अमवात की और जिस तरह इसके पेशेंट की चाइना से तादाद बढ़ने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। मैं इस हवाले से इंतहाई संजीदा हूँ और हर पूरी कौम के हर बशिंदे को, तमाम वालिदैन को अपने बच्चों के हवाले से और तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो फ़ौज है, वो दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मीडिया के इदारे हैं, जिस तरह के मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, उनको इन पर सख्ती से अमल करना होगा। और मैं कहता हूं कि अब भी हम अपनी जो डायरेक्शंस हैं, जो SOPs हैं, उन पर सख्ती से अमल कर लें तो हम इस वबा से, इस आफत से हम महफूज रह सकते हैं। बल्कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो अश-शाफ़ी है, जिसका नाम है शाफ़ी, वो शिफा देने वाला रब, मैं उससे मेरी दुआ है कि या ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपनी मखलूक को इस आफत से, इस मुसीबत से हमें महफूज फरमा, अपनी पूरी मखलूक को शिफा अता फरमा और जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। संजीदा संजीदा संजीदा, अगर आप संजीदा आज नहीं होंगे तो कल फिर आपको जनाजा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होगी।